हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द मोटिवेशनल जर्नी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कर्म क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार गौतम बुद्ध से उनके एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, कृपया हमें बताइए कि कर्म क्या है। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा कि कर्म को समझने के लिए मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी से तुम समझ जाओगे कि कर्म क्या है। बुद्ध ने कहानी सुनाना शुरू किया। बुद्ध ने कहा, बुलंद शहर का राजा अपने घोड़े पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था। चारों तरफ भ्रमण करने के बाद वह एक दुकान के सामने आकर रुक गया। रुकने के बाद राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, पता नहीं क्यों मन में एक ऐसा विचार आया कि इस दुकानदार को कल ही फांसी की सज़ा सुना दूं, इसे मृत्युदंड दे दूं। इससे पहले कि मंत्री राजा से इसका कारण पूछ पाते, राजा आगे बढ़ गए। मंत्री ने इस बात का कारण पता करने के लिए अगली सुबह भेष बदला और आम जनता का रूप लेकर दुकानदार के पास जा पहुंचे। दुकानदार चंदन की लकड़ी बेचने का काम किया करता था। मंत्री ने दुकानदार से पूछा कि उसका काम कैसा चल रहा है। तब दुकानदार ने बताया कि उसका बहुत बुरा हाल है। लोग उसके दुकान पर आते हैं, चंदन को सूंघकर उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन खरीदता कोई भी नहीं। मैं सिर्फ इसी इंतजार में बैठा हूँ कि कब हमारे राज्य के राजा की मृत्यु हो और उनके अंतिम संस्कार के लिए मुझसे बहुत सारे लोग चंदन की लकड़ी खरीद जाएंगे और शायद वहाँ से मेरे व्यापार में बढ़ोतरी होना शुरू हो जाए। मंत्री को सारी बात समझ में आ गई कि यही वह नकारात्मक विचार है जिसने राजा के मन को भी नकारात्मक बना दिया। वह मंत्री बहुत बुद्धिमान था। उसने सोचा कि मैं आपसे थोड़ी सी चंदन की लकड़ियाँ खरीदना चाहता हूँ। यह सुनकर दुकानदार भी बहुत खुश हुआ और उसने सोचा कि चलो, कुछ तो बिका। उसने चंदन की लकड़ी को कागज में लपेटा और अच्छी तरह पैकिंग करके वह लकड़ी मंत्री को दे दी। मंत्री अगली सुबह चंदन की लकड़ी लेकर राजा के दरबार में पहुंचे और राजा से कहा, महाराज, वह जो दुकानदार है उसने आपके लिए तोहफे के रूप में चंदन की लकड़ी भेजी है। यह सुनते ही राजा बहुत खुश हुए और मन ही मन सोचने लगे, मैं बेकार में उस दुकानदार को मौत की सज़ा सुनाने वाला था। राजा ने उस चंदन की लकड़ी को हाथ में लिया और उसमें से बहुत अच्छी सुगंध आ रही थी। राजा इससे बहुत ही खुश हुए और उसने दुकानदार के लिए मंत्री के हाथों सोने के सिक्के भिजवाए। उसी आम जनता का रूप लेकर मंत्री अगले दिन सोने के सिक्कों के साथ दुकानदार के पास जा पहुंचा। दुकानदार बहुत ही खुश हुआ। उसने सोचा कि मैं बेकार में ही राजा के बारे में गलत सोच रहा था। राजा तो बहुत ही दयालु हैं। यह कहानी जब खत्म हुई तब गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा कि अब आप बताइए कि कर्म क्या है। शिष्यों ने उत्तर देते हुए कहा कि शब्द ही हमारे कर्म हैं। हम जो काम कर रहे हैं वही हमारे कर्म हैं। जो हमारी भावनाएं हैं वही हमारे कर्म हैं। बुद्ध ने अपने सभी शिष्यों के जवाब सुनने के बाद कहा, आपके विचार ही आपके कर्म हैं। अगर आपने अपने विचारों पर नियंत्रण रखना सीख लिया तब आप महान बन जाते हैं। जब आप अच्छा सोचते हैं तब आपके साथ अच्छा ही होता है। दोस्तों, बुद्ध की इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि हमारे विचार ही हमको अच्छा या फिर बुरा बनाते हैं। जैसे हमारे विचार होंगे वैसे ही हमारे कर्म भी होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि कर्म क्या है। मिलता हूँ आपसे एक और मोटिवेटेड स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड एंड स्टे सेफ। गुड बाय।